सार्थक क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इससे पहले जो क्लास आई थी उसमें हमने व्रत को 10 प्रश्नावली जो है उसको शुरू किया था और हमने देखा कि 10.1 प्रमेय और 10.1 के जो सवाल है उसको हल किया था, जिसमें बेसिक कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। आज हम 10.2 की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रमेय से। उसके बाद हम करेंगे उदाहरण नंबर 2 और उसके बाद जो है सवालों के 10.2 के जो सवाल है उसको हल करेंगे। तो चलिए बिना समय लिए शुरू करते हैं 10.2 प्रमेय को। प्रमेय 10.2 करते हैं। देखो प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.1 क्या थी? स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। और प्रमेय 10.2 क्या है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये वृत्त दे रखा है, इस वृत्त के, इसका केंद्र O है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो मान लेते कि ये दो स्पर्श रेखा है, जो ये बिंदु A ले लेते हैं और ये बिंदु B ले लेते हैं। तो हमें दिया क्या है? इसमें दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा स्पर्श रेखा बिंदु P से PA तथा PB है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई PA तथा PB जो है वो दोनों बराबर है। PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। करेंगे कैसे? रचना देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सर्वांग समता से भी कर सकते हैं और हम पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे सर्वांग समता से। तो रचना में क्या करेंगे कि केंद्र O को हम A, B और P से मिलाएंगे, ठीक है। किससे मिलाएगा? कौन? केंद्र O को A से मिलाया, B से मिलाया और P से मिलाया। A और B तो क्या है? स्पर्श बिंदु है, और P क्या है? दिया गया बाह्य बिंदु है, जिसे स्पर्श रेखा बराबर करनी है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है और यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब OP आ गया। यह आगे त्रिज्या, OA भी त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है। तो पाइथागोरस से भी कर सकते हैं कि त्रिभुज OAP से कर्ण ज्ञात करो, त्रिभुज OBP से कर्ण ज्ञात करो। कर्ण इनका उभयनिष्ठ है, दोनों मान को बराबर रखो, तो क्या आ जाएगा? PA बराबर PB आ जाएगा, ठीक है। और अगर सर्वांग समता से करना हो तो किस प्रकार करेंगे? तो पहले रचना लिखते हैं कि केंद्र O को बिंदु A, B तथा P से मिलाया मिला दिया इसको। अब करते हैं उत्पत्ति। हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB, तो हम क्या करते हैं? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम कर देते हैं। कर्ण से आप खुद करके देखना कि इस त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करो और इस OBP त्रिभुज का भी कर्ण ज्ञात करो। कर्ण ज्ञात करने से क्या आएगा? दोनों तरफ कर्ण का मान बराबर कर देना, तो PA बराबर PB आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर है, कट जाएगा, PA बराबर PB आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं सर्वांग समता से। जो त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं, क्योंकि अगर हम इस त्रिभुज को OAP और OBP को अगर सर्वांग सम कर देते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो PA बराबर PB आ जाएगा। तो त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में जो त्रिभुज सर्वांग सम करने होते हैं उन्हीं को हम लिख सकते हैं। तो OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये बराबर क्यों है? क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। उसके बाद OP बराबर OP, यह उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये जो कोण दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है कि कोण OAP बराबर कोण OBP प्रत्येक 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है? हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। तो नियम देखो कौन सा लग गया कि एक भुजा बराबर है, कर्ण बराबर 90 डिग्री, सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और एक समकोण त्रिभुज। तो इसमें नियम लग गया समकोण कर्ण भुजा। समकोण का मतलब 90 डिग्री, कर्ण का मतलब ये कर्ण वाली भुजा, और एक कोई भुजा OA बराबर OB वाली, तो इसको हम बोलते हैं आरएचएस नियम।
समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो PA बराबर PB। ये क्यों बराबर है? सिप्लिसिटी से। यहाँ लिखेंगे सिप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो PA बराबर PB हमें करना था। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रमेय का जो है वो प्रमेय जो है सत्यापित हो गई। इसको अगर हम उससे करते हैं, इसे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो OP बराबर क्या आएगा? देखो OP स्क्वायर बराबर, यहां से अगर इस त्रिभुज की बात करूं, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। और अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो OP स्क्वायर क्या आएगा? OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों भाग बराबर है तो ये भी बराबर आएंगे। जब इनको बराबर करेंगे तो OA और OP कट जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हम ये रखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या। तो क्या बनेगा ओवरऑल? PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, प्लस माइनस आएगा, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक, इसलिए PA बराबर PB। इससे भी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, और इसको हमने किया है सर्वांग समता से। तो करते हैं, पहले उदाहरण 2 को देखते हैं, उसके बाद हम 10.2 के सवालों को करेंगे। तो उदाहरण 2 में सवाल दे रखा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ, और आकृति हमें दे रखी है। ठीक है, केंद्र O वाले वृत्त दे रखा है, तो बाह्य बिंदु हमें T दे रखा है, इससे दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है। स्पर्श रेखाओं के नाम क्या है? TP और TQ। यहां मान लेते हैं P है और यहां मान लेते हैं Q है, और ये इसका केंद्र में दे रखा है। फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ, देखो PTQ मतलब इसको हमें इससे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, PTQ ये वाला कोण जो है कोण OPQ, तो O को इससे मिलाना पड़ेगा, इससे दुगना है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये वाला कोण जो है इस कोण से दुगना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं। देखो इसको देते हैं कोण 1, ये आ गया कोण 2, ये हम कोण 3 दे देते हैं, और ये आ गया कोण 4। तो देखो दिया क्या है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा दो स्पर्श रेखा TP व TQ है, इतना हमें देखा है। सिद्ध क्या करना है कि कोण PTQ, ये वाला कोण जो है कोण PTQ बराबर दो कोण दुगना है किसका? कोण OPQ, इस कोण का। कोण 4 का जो है वो दुगना कोण है कोण 1, ये हमें सिद्ध करना है। कोण OPQ ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें रचना की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले से इसको मिलाया गया है। तो हम करते हैं सीधा उत्पत्ति। देखो उत्पत्ति मतलब सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये देखो TP स्पर्श रेखा दे रखी है, और ये स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या है। इसका मतलब यहां पूरा कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री की, चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या लंबवत होती है। अतः कोण ये वाला जो कोण OPT जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। अब इस पूरे कोण का जो मान क्या है? कोण 2 + 4, अर्थात कोण 2 + कोण 4 बराबर 90 डिग्री। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1। कितना आ गया? कोण 2 + कोण 4 जो है वो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब अगर हम त्रिभुज PTQ की बात करें, त्रिभुज
पी टी क्यू में देखो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है कि चूंकि पी ए बराबर पी क्यू, सॉरी पी टीपी, टीपी बराबर टी क्यू, टीपी बराबर टी क्यू, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अतः कोण 2 बराबर कोण 3। अब ये दोनों कोण बराबर कैसे हो गए, ये ध्यान दो एक बार कि त्रिभुज पी टी क्यू में अगर टीपी बराबर टी क्यू है तो पी टी क्यू बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, और समान भुजा के संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। कोण 2 और 3 क्या है, बराबर है, तो इसको समीकरण 2 देते हैं। अब इसी त्रिभुज में कोण 2 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों का योग आता है 180 डिग्री, कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 और 3 बराबर है, तो हमें देखो इस 3 की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, हमारे कहीं काम नहीं आ रहा, नया इसका सिद्ध करना है कुछ, तो हम क्या करें 3 को लिख देंगे 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा कोण 1 प्लस 2 कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है कि कोण 2, देखो इस 2 को भी हमें हटाना है, हमें तो कोण 4 और 1 की जरूरत है केवल। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसको देते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 से कोण 2 का मान यहां रख देंगे। जैसे हम यहां रखेंगे हमें जो सिद्ध करना तो वो आ जाएगा कि समीकरण 1 से कोण 2 बराबर 90 माइनस कोण 4 रखने पर 90 माइनस 4 समीकरण 3 में रखने पर ये कोण 2 जो है, देखो कोण 2 बराबर क्या आएगा 90 माइनस कोण 4, ये हम कहां रख देते हैं समीकरण नंबर 3 के अंदर। तो हमें केवल क्या है कोण 2 को हटाना है, क्योंकि हमें केवल कोण 1 और कोण 4 की जरूरत है। तो इसे मान देते हैं, देखो कोण 1 प्लस 2 कोण 2, इस कोण 2 की जगह क्या रखना है 90 माइनस कोण 4, कोण 4 बराबर 180 डिग्री। हमने क्या किया, ये वाला मान इसने रखा है, तो कोण 1 प्लस 2 कोण 2 का मान ये रहा 90 माइनस 4, ये वाला 90 माइनस 4, ठीक है, और बराबर 180। अब इसको हल कर लेते, देखो कोण 1 प्लस 2 को 90 से किया 180 माइनस 2 को कोण 4 से किया 2 कोण 4 बराबर 180, 180 से 180 कट गया, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। देखो तो बनेगा कोण 1 बराबर माइनस 2 कोण 4, इधर जाके प्लस का हो गया 2 कोण 4। तो कोण 1 और कोण 4 का जब हम नाम रखेंगे इसके अंदर, जो इसमें नाम दे रखा है, तो कोण 1 का नाम क्या है, देखो कोण 1 का नाम क्या है, कोण 1 पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण 4 का नाम क्या है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। करना कैसे था, इन दोनों का योग 90 डिग्री दे रखा है और इन तीनों का योग 180 डिग्री है। बस कोण 2 का जो मान है यहाँ से समीकरण नंबर 1 जो हमने सबसे पहले बनाई थी 2 प्लस 4 वाली, इसका मान हम इसमें रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। और 10.2 जो है उसको शुरू करते हैं। उसका पहला सवाल क्या करा है, एक्सरसाइज 10.2। देखो कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, देखो बिंदु Q दे रखा है और एक वृत्त दे रखा है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमें लंबाई दे रखी है ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी, यहाँ पे केंद्र O है, इसकी जो केंद्र से दूरी दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, उसको हम पॉइंट P मान लेते हैं। हमें इस OP का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, क्योंकि देखो 10.1 में हमने प्रमेय पढ़ी थी कि ये जो क्या होता है, देखो ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है लंबवत होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री अपॉन, तो त्रिभुज OPQ, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन एक नंबर में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा कि त्रिभुज OPQ में देखो PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, तो पाइथागोरस प्रमेय से
गोरस प्रमेय से। ठीक है, मैं तो बस प्रमेय लगाते देखो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण क्या देखो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, ये आधार भी हो सकता है और ये लंब भी हो सकता है। बाकी आधार और लंब कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें तो क्या है कि ओपी का मान ज्ञात करना है। तो 25 का स्क्वायर बराबर आधार हम इसको मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है, इसको लिख देते हैं एक बार ओक्यू का स्क्वायर, इसको लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। हमें ये ओपी मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो मान रखते थे कि 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 बराबर, और 24 का होता है 576 प्लस ओपी का स्क्वायर। ये आएगा इधर माइनस में। ठीक है, क्या कितना आएगा कि 625 माइनस 576 बराबर ओपी का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं, घुमा के लिख देते हैं, पूरी संख्या एक साथ पलट के लिख देते हैं कि ओपी का स्क्वायर बराबर, देखो 625 में से जब 576 को माइनस करेंगे तो बचेगी 49, और ओपी बराबर √49। प्लस माइनस आता है, लेकिन ये दूरी है, त्रिज्या है, हमेशा वृत्त क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसके प्लस लिखनी चाहिए। तो ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः लिखना है कि वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना ये हमारे जो बुक में दे रखा है वो ऑब्जेक्टिव दे रखा है। अगर आपको 1 नंबर या 2 नंबर में आता है तो सवाल पूरा इस तरह से करना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही मान लो क्वेश्चन आता है तो हमें इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज लेना है, ये कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आपको रफली सोल्व करना है, सीधा मान रखना है कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर और माइनस किया आंसर। ठीक है, मात्र 10 से 15 सेकंड में या 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हमें पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपी का मान ज्ञात करो 1 नंबर या 2 नंबर में, तो हमें ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं देखो कि आकृति हमें दे रखी है कि टिप्पी, यदि टिप्पी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, टिप्पी और टीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, और कोण पीओक्यू हमें 110 डिग्री दे रखा है, तो कोण पीटीक्यू हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है कि हमें पता है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती है। ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के, तो ये 110 डिग्री का, और ये देखो PTQO ये एक चतुर्भुज बनता है, और चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इन तीनों का योग करके जब हम 360 में से घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये 90, ये 110 और ये 90। क्या करेंगे, देखो 90 प्लस 110 प्लस 90, इनका जब हो प्लस ये वाला कोण भी प्लस, मान लेते इसको x है, x बराबर 360, चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो x बराबर 360 माइनस, जब इन तीनों का योग हम करेंगे देखो कितना आएगा कि 110 और 90 ये कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 200, तो ये टोटल बन गया 290। ठीक है, 90 ये जुड़ के माइनस हो जाएगा, तो x बराबर देखो 360 में से जब 290 घटाएंगे तो बचेगा 70 डिग्री, x बराबर 70 डिग्री, मतलब कोण PTQ बराबर 70 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर 3 को करते हैं देखो कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA ज्ञात कीजिए। और ये सवाल भी हमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है। ठीक है, दे क्या रखा है कि सवाल नंबर 3 कह रहा है कि P से O केंद्र वाले वृत्त पर, ये बिंदु P है, ये वृत्त का केंद्र O है, PA तथा PP दो हमें स्पर्श रेखा दे रखी है, ये मान लेते A है और ये B दे रखा है, और कहा गया है कि ये दोनों स्पर्श रेखा जो है वो 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। और पूछ क्या रहा है कि कोण POA, हमसे ये कोण पूछ रहे हैं। ठीक है, कोण POA, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो अगर हम इसको मिला दें, ये वाला कोण, ठीक है, हमें पता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं।
हमने प्रमेय में सिद्ध किया था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, और वो सिद्ध कैसे किया था कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसका मतलब ये जब पूरा कोण 80 डिग्री का है तो ये अकेला कोण आएगा 40 का, और ये भी कोण आएगा 40 डिग्री का। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्वांग सम होते हैं और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और यहां बनता है 90 डिग्री का कोण। 10.1 पर जो क्या कहती है कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जो है वो हमेशा परस्पर लंबवत होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण है, ये 40 है, दोनों का योग हो गया 90 + 40 130 डिग्री का। और हमसे ये कोण पूछा है। अब त्रिभुज OAP के अंदर तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 में से 130 घटा दें तो कितना बचेगा, 50 डिग्री, तो ये आएगा 50 डिग्री। अगर कोण AOB पूछता है तो ये आ जाएगा 100 डिग्री का। ठीक है, ये भी 50 आएगा। तो हमसे पूछा है कोण POA जो आएगा 50 डिग्री का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 को करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब हमें व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचनी है। सवाल नंबर 4 में वो इस तरह से दिया हुआ है सवाल कि एक वृत्त दे रखा है और एक स्पर्श रेखा ये मान लेते हैं और दूसरी स्पर्श रेखा ये मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ये AB है और ये CD है, और कहा गया है कि ये व्यास के सिरे पर है। ये अपना PQ मान लेते हैं, व्यास दिया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि AB और CD जो है वो समांतर है। दिया क्या है इस सवाल में, हमें दिया गया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा व्यास PQ है, और क्या दे रखा है, व्यास के सिरों पर AP तथा CD दो स्पर्श रेखा है। ये इतनी चीजें हमें दे रखी है। ठीक है, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना लिखते हैं। सिद्ध हमें करना है कि AP और CD जो है वो दोनों समांतर है। ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों क्या है, समांतर है। रचना इसमें जरूरत है नहीं रचना की, तो हम सीधा करेंगे उपपत्ति। देखो हमने एक 10.1 पर में पढ़ी थी कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या जो होती है, ये केंद्र अपना वो है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पे जो त्रिज्या है वो हमेशा लंबवत होती है। पर मैं 10.1 पढ़ी थी, तो ये कोण है 90 डिग्री का। इसी प्रकार यहाँ भी कोण 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जब ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है और दोनों एक ही ओर है, इधर भी 90 है और इधर भी है, तो ये एक तरह से हो जाएंगे आसन कोण। और आसन कोण कब बनते हैं, जब दो समांतर रेखाएं हों। ठीक है, आसन कोण का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं, ये आसन कोण है, ये भी आसन कोण आपस में। इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180 होता है। ठीक है, ये 90 और ये भी 90, दोनों का योग 180। तो क्या करेंगे, पहले कथन लिखेंगे इसका। देखो 10.1 पर मैं जो है उसका कथन लिखते हैं कि चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, अर्थात OP जो है वो लंबवत है AB पर, तथा OP जो है OP नहीं OQ, इसका नाम OQ है। OQ लंबवत है AB पर और OP लंबवत है CD पर। OP लंबवत CD। अब लंबवत का मतलब होता है कि ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण 90 डिग्री, तो हम इसको कह सकते हैं कि कोण AQO बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। तथा या इसी प्रकार कोण इसका नाम देते हैं CPO बराबर
90 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए, दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने से क्या आएगा कि ये कोण, इस कोण का योग 90 180 डिग्री आ जाएगा, 90 + 90, और ये दोनों कोण बन जाएंगे आसन कोण। और आसन कोण कब होते हैं? जब दोनों रेखाएं समान हो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा कि कोण AQ, कौन सा कोण? ये वाला कोण AQO, ये वाला कोण प्लस कोण CPO, ये वाला कोण CPO बराबर 90 + 90 180 डिग्री। अब दो कोणों का योग 180 डिग्री है और दोनों एक ही ओर बने हुए, इसका मतलब ये दोनों क्या है? आसन कोण है। अतः कोण AQO व कोण CPO आसन कोण है। इसलिए यह तभी संभव है जब AB समांतर CT हो। जब क्या हो? ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री कब संभव है? जब इन दोनों का योग 180 कब संभव है? जब ये दोनों क्या हो? समांतर हो। इसलिए व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। अगर इसको शॉर्ट में देखना है तो देखो, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा कहां से जाती है? वृत्त के केंद्र से जाती है, ठीक है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंबवत होती है, और स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। जब ये दोनों त्रिज्याएं इन स्पर्श रेखाओं पे लंबवत है तो ये आपस में क्या आएगी? समांतर ही आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को करते देखो कि हमें दिया गया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो एक वृत्त दे रखा है और ये एक स्पर्श रेखा दे रखी है। मान लेते हैं ये AB एक स्पर्श रेखा है और ये इसका स्पर्श बिंदु है। इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या है? केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें हमें कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? कि हम मानेंगे कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, ठीक है। वो मान लेते कहीं बिंदु O' है, तो इसका केंद्र तो क्योंकि O है, वृत्त का केंद्र तो O लेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम, ये जबकि क्या है? लंबवत है। देखने से लग रहा है लंबवत है, लेकिन इसको लंबवत मान के चलेंगे कि माना स्पर्श बिंदु P पर, स्पर्श बिंदु P पर डाला गया लंब, या स्पर्श बिंदु P पर O'P लंबवत है AB, ये हमने मान लिया, ठीक है। जो केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। ये लंबवत तो हमें दे रखा है, लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं गुजरता, ये हमने माना है। अब देखो इसमें और क्या क्या दिया गया है कि AB एक स्पर्श रेखा दे रखी है और इसको हम क्या करेंगे? इस P से मिलाएंगे, ठीक है। देखो उत्पत्ति करते सीधा रचना में क्या करेंगे? या दिया गया लिख देना इसके अंदर कि दिया है कि OP या AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, तथा वृत्त का केंद्र O है। ये हमने मान लिया है पहले, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा पहले कि ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। O' अलग से, इसलिए इसको अलग से बिंदु लिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि O और O' बिंदु जो है वो क्या है? समपाती है। अगर आप ये लिखने के बाद अगर दिया है नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे मत लिखना दिया है, लेकिन ये जरूर लिखना है कि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त का केंद्र O है। या ऐसे लिख सकते हैं कि O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा AB है। एक साथ ये दिया गया हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। मेन काम क्या है कि इस O और O', ये जो O और O' बिंदु जो है इनको हम संपाती बिंदु बताएंगे। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, दोनों एक ही बिंदु है। कहने का मतलब है OP और O' की जो है वो संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। संपाती रेखाएं याद करो, जब आपने ग्राफ बनाया था तो प्रतिच्छेदी, समांतर और एक संपाती रेखा थी। संपाती रेखा का मतलब दोनों का ग्राफ जो है वो एक जैसा आएगा, एक के ऊपर एक लाइन आएगी। इसका मतलब OP और O' जो है वो संपाती है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है। ये हमें सिद्ध करना है।
तो उपपत्ति में क्या करेंगे कि चूंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, अर्थात ओपी जो है, ओपी लंबवत है एबी पर, क्योंकि ओ को केंद्र को हमने स्पर्श बिंदु से मिलाया तो ये क्या होगी, त्रिज्या हो गई। ठीक है, और त्रिज्या इस पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंबवत, अतः कोण OP, ये इसको ले लेते हैं कोण B, OP भी बराबर 90 डिग्री। कोण OPB आ गया 90 डिग्री। अब O'PB 90 डिग्री हमें दे रखा है, क्यों? क्योंकि कहा गया है कि इस स्पर्श बिंदु पे एक लंबवत रेखा लेनी है, तथा कोण O'PB बराबर 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, अब जब ये हमें दे रखा है और ये परमय से होता है तो दोनों देखो बराबर है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण OPB बराबर कोण O'PB, ये दोनों बराबर आ गए। जबकि कथन के अनुसार, मतलब चित्र के अनुसार हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोण OPB O'PB से ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये वाला कोण जो है इससे ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा, जबकि हो क्या रहा है, यहाँ पे दोनों कोण बराबर आ रहे हैं। जब ये दोनों कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि OP और OP दोनों क्या है, संपाती है। अतः लिख सकते हैं, अतः OP तथा OP संपाती है, इसलिए OP व OP वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या हमेशा कहां से जाती है, केंद्र से जाती है। इसलिए हम लिखेंगे अतः या इसलिए स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। इसलिए स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखो कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो एक बिंदु A बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A दे रखा है। ठीक है, यहां से देखिए वृत्त का केंद्र वो है, ये दूरी हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि यहां से ये स्पर्श रेखा की लंबाई AP जो है, इसको बिंदु P कह देते हैं, 4 सेंटीमीटर है ये वाली। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। अब जो हमें सवाल ऊपर दे रखा था ऑब्जेक्टिव, वही ऐसा ही सेम टू सेम सवाल हमें दे रखा है, ऐसा सवाल पहला सवाल भी था। ठीक है, वैसा सवाल है कि इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे कि दिया है कि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, PA या AP कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमने डायग्राम में सब कुछ बता दिया कि O वृत्त के बाहर है, ठीक है, ये सॉरी A वृत्त के बाहर है, O इसका केंद्र है, तो बाकी दिया में सीधा लिख दो कि OA बराबर 5, AP बराबर या PA बराबर 4 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है OP। करेंगे कैसे कि चूंकि यहां पे नंबर की कोण बनता है तो बताना पड़ेगा कि चूंकि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंबवत होती है,
अतः या इसलिए OPA या AOP, अतः त्रिभुज AOP एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो देखो 90 डिग्री के समभुजा कर्ण होती है। ठीक है, इसको हम आधार मान सकते हैं और ये लंब हो गया। अतः त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें दे रखा है 5 का स्क्वायर बराबर आधार में दे रखा है 4 बराबर प्लस लंब दे रखा है OP मतलब त्रिज्या जो है उसको हमें ज्ञात करना है। तो ये देखो आ गया 25 बराबर ये आ गया 16 प्लस OP का स्क्वायर। अब 16 आएगा इधर माइनस में, तो 25 माइनस 16 बराबर OP का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर आ गया 9, 25 में से 16 गए 9। ठीक है, तो OP बराबर √9। तो OP त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 3। ध्यान रखना कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने आता है प्लस माइनस, लेकिन त्रिज्या जो है हमेशा धनात्मक होती है। तो धनात्मक होने के कारण इसका जो रूट आएगा वो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो ध्यान से, तो वृत्त दे रखे हमें सकेंद्रीय वृत्त, वे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो? एक ही हो। ये दोनों का केंद्र क्या है? एक ही वृत्त है। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। लेकिन उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करिए जैसे यहाँ पे स्पर्श बिंदु पर मान लेते हैं जीवा की लंबाई AB है और ये बिंदु P है और ये वृत्त का हो गया केंद्र O। अब देखो AB की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इस AB की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है, ये तो है बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ये दे रखी है छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिया क्या है? दिया है दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। वह बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा AB जो है वो बिंदु P पर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब हमें ज्ञात करना है, इसके अंदर ज्ञात करना है, इसे तो नहीं करना है, इस बार ज्ञात करना है। और ज्ञात क्या करना है? AB की लंबाई, AB या जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई। हम कह सकते हैं कि हमें AB का मान ज्ञात करना है एक तरह से। ठीक है, अब उत्पत्ति देखो कैसे करेंगे कि यहाँ पे कोण बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का बन रहा है तो त्रिभुज AOP जो है वो एक बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। इस बार हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सीधा सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना आएगा? 16। 16 का मतलब ये 4 आएगी और ये 4 है तो ये भी 4, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 क्यों हुई? क्योंकि हमने परम पढ़ रखी है कि जीवा पर केंद्र से अगर लंब डाले तो जीवा क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ भी है कि जीवा पर केंद्र से लंब डाले, लंब कैसे है? देखो यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, लंब डाले तो जीवा को समद्विभाजित करती है, तो ये भी 4 तो ये भी 4। तो हम करेंगे देखो इस उनकी OP लंबवत AB, इसलिए
त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। देखो सीधा लगा, देखो आधार का स्क्वायर बराबर, सीधा करते हैं कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको चाहे आधार मान लो चाहे लंब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कर्ण फिक्स रहेगा। तो आधार एपी ये हमें ज्ञात करना है। कर्ण है 5 सेंटीमीटर माइनस, और लंब देखा है 3 सेंटीमीटर। तो एपी का स्क्वायर जो है वो आ गया 25 माइनस 9, तो एपी का स्क्वायर बन जाएगा 16, ठीक है। और जब स्क्वायर यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आएगा रूट, और रूट आएगा तो 16 जो है प्लस माइनस 4 आएगा। लेकिन ये जो दूरी है ये क्या है, धनात्मक है, इसलिए हम क्या लेंगे +4। तो एपी बराबर आएगा √16, तो एपी बराबर 4 सेंटीमीटर। एपी आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि एपी बराबर 2AP, एपी जीवा जो है वो एपी की क्या है, दुगनी है। एपी और पीबी दोनों क्या है, बराबर है। तो एपी बराबर 2 × 4 या 8 सेंटीमीटर। लिख देना कि एबी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतने हम सब कुछ आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते देखो कि हमें दे रखा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, ठीक है, इतना ही हमें दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। करेंगे कैसे कि हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है। केवल उसी प्रमेय को काम में लेंगे, उसका कथन काम में लेंगे, बाकी ये सिद्ध हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान भी देना है कि देखो रचना इसमें करनी नहीं, उत्पत्ति देखें। देखो कि चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब देखो अगर मैं बिंदु ए की बात करता हूं तो बिंदु ए जो है वृत्त के बाहर स्थित है, इसका मतलब एपी बराबर AS। अतः एपी बराबर AS, समीकरण नंबर 1। अगर बिंदु बी की बात करते हैं, देखो बीपी बराबर BQ, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि अगर हमने लिखा है एपी बराबर AS, एपी को हमने बाईं तरफ लिखा है और AS को हमने दाईं तरफ लिखा है, तो जब आप BQ बराबर BP लिखोगे, BP बराबर BQ या BQ बराबर BP, तो BP का भाग हमें बाईं तरफ रखना है। मतलब क्या हुआ कि AP में जब BP जुड़ेगा तब ये भी बन पाएगा। अगर मान लो इसको आपने ऐसे लिख दिया BQ बराबर BP, समीकरण नंबर 2 मान लो ये बनाई होती, और जब आप इसको जोड़ोगे तो AP प्लस BQ, ठीक है, तो आपको यहां दिक्कत आएगी। फिर AP और BQ जुड़ेंगे कैसे, AP और BP मिलकर तो AB बन जाएगा। तो ध्यान देना है कि जब आपने बाईं तरफ AP लिखा है तो AP में क्या जुड़ रहा है, BP, तो BP वाला पहले लिखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। इसी प्रकार देखो अगर बिंदु C की बात कर रहे हैं, अगर बिंदु C जो है बाह्य बिंदु है तो CQ बराबर CRP है और CR बराबर CQ भी है। तो पहले कौन सा लिखे, देखो AP के साथ क्या आ रहा है, CD आ रहा है, AP के साथ हमें CD प्रूव करना है। तो CD कब आएगा, CR प्लस DR, इसका मतलब ये मिलकर बन जाएगा AB। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। अब इसमें क्या जोड़ें ताकि CD भी बन जाए, देखो प्लस आ रहा है, जोड़ना तो कंफर्म पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना ही पड़ेगा हमें। तो CR बराबर हमें लिखना पड़ेगा CR बराबर CQ, समीकरण नंबर 3। अगर हमने CQ बराबर CR लिखा तो AP के अंदर ये वाली भुजा जुड़ गई, जबकि हमें जोड़नी ये वाली है, ठीक है। तथा देखो इधर वाला CR और साथ में क्या आएगा DR, तो DR बराबर DS। बस अब चारों समीकरण को हमें जोड़ना है, बस ये 4 समीकरण बनाने हैं मैंने। तो
ठीक है, ये कथन लिखना है और मैंने तो क्या है ये 4 समीकरण, बाकी ये हमें सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या सिद्ध करना है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने को, अब बायां भाग बाएं से जुड़ेगा, दायां भाग दाएं से जुड़ेगा, तो बनेगा एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर। ये देखो ये साथ एक साथ आ गई, सीटी हमें सिद्ध करना है तो एक साथ लेने के लिए हमने क्या किया, सीआर और डीआर को बाईं तरफ लिखा है, बराबर, ये तो बायां भाग आ गया, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। तो देखो एपी प्लस बीपी बन गया एबी, सीआर प्लस डीआर बन गया सीटी। अब देखो एएस, यहां पे एएस है और ये वाला डीएस, एएस प्लस डीएस बन गया, देखो ये क्या बन गया एडी प्लस, और बीक्यू प्लस सीक्यू बन गया बीसी, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस सवाल में केवल ये मेन जो है वो 4 समीकरण है, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश क्या है, एक ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों क्या है, समांतर स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी जो है वो वृत्त को बिंदु सी पर काटती है, और एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई को बी पर काटती है। ठीक है, ये हमें पूरा दे रखा है जो हमने यहाँ पे लिखा है। सिद्ध क्या करना है कि कोण ए ओ बी, ये वाला कोण जो है ये क्या है 90 डिग्री है, ये समकोण है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये पूरा कोण क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो जो हमें सवाल में दे रखा है उससे हमने दिया है और सिद्ध करना लिख दिया है। ठीक है, चित्र हमें दे रखा है सवाल के अंदर। अब हमें सिद्ध कैसे करेंगे वो देखो, कि थोड़ी सी करनी पड़ेगी इसमें। देखो रचना क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि O को इस C से मिलाएंगे, O को केंद्र O को बिंदु C से मिलाएगा, बिंदु C से मिलाया। ठीक है, ऐसा मिलाने से क्या हुआ कि हमारे पास देखो त्रिभुज बन गए, कौन कौन से, OBQ और OBC त्रिभुज बन गए। यहां 90 डिग्री बनता है, यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जो है ये वृत्त का केंद्र है, लंबवत होती है। इसी प्रकार ये भी क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई। OC क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ये एक स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है। OP जो है इस XY पर लंबवत, इसका मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज OQB और OBC इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। अब सर्वांग सम क्यों करें, क्योंकि हमें देखो इस कोण से मतलब ये और ये पूरा कोण जो है वो कितना आना चाहिए, कोण आने से देखो ये आने से 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। अब ये 90 आने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। देखो ये कोण और ये कोण अगर चारों को जोड़ दिया जाए, इसको इन चारों को जोड़ दिया जाए, चारों को वो आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये बनता है रेखीय कोण। देखिए इसकी और इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों की हमें जरूरत नहीं है, तो हमें केवल इनकी जरूरत है, इन दोनों कोणों की। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज OQB एंड OCB, इन दोनों को हम सर्वांग सम करेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज OCA और OPA, इनको भी हम सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम करने से क्या आएगा कि जैसे इनको नंबरिंग करते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। जैसे हम त्रिभुज OQB और OCB को सर्वांग सम करेंगे, 1 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुज OPA और OCA को जब हम सर्वांग सम करेंगे तो 3 बराबर 4 आ जाएगा। जब हम चारों को जोड़ेंगे तो 1 बराबर 2 है तो 1 को हम 2 लिख देंगे, 3 बराबर 4 तो 4 को हम 3 लिख देंगे। इसलिए 1 और 4 दोनों क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों हट जाएंगे, तो हमें केवल 2 और 3 बचेगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये कोण 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उपपत्ति के अंदर त्रिभुज OQB व OCB में, त्रिभुज OQB व त्रिभुज OCB में। ठीक है, अब इनको सर्वांग सम कैसे करें, देखो कि OQ बराबर OC
वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और क्या बराबर है कि ओपी जो है वो उभयनिष्ठ है, ओपी बराबर ओबी उभयनिष्ठ भुज है। और क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण ओ क्यू बी, कोण ओ क्यू बी बराबर कोण ओ सी बी। ओ सी बी कितना है प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखो इसमें कौन सा सर्वांग समता का कौन सा नियम लगा है कि एक कोण 90 डिग्री दे रखा है, 90 की सम्मुख भुजा होती है कर्ण, कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर, तो इसमें नियम लगेगा समकोण कर्ण भुजा, जिसे हम कहते हैं आरएचएस नियम, आरएचएस नियम। नियम से त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी बी। अब इनको हमने सर्वांग सम क्यों किया? केवल और केवल कोण 1 और 2 को बराबर करने के लिए। अतः कोण 1 बराबर कोण 2, इसको हम लेंगे समीकरण नंबर 1। और ये क्यों बराबर है? सिप्लिसिटी से, सिप्लिसिटी से। सिप्लिसिटी का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखेंगे इसी प्रकार, इस प्रकार जो हमने ऊपर किया इसी प्रकार त्रिभुज ओ पी वाई और ओ सी वाई सॉरी ओ पी ए व ओ सी ए, ये दोनों भी क्या आएंगे? सर्वांग सम आएंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी ए, ठीक है। इनको वापस से हमें सर्वांग सम नहीं बताना, क्योंकि ये नियम और यही देखो, ये ओपी और ओ से त्रिज्या है, ये एक कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ओ ए क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यही नियम लग रहा है, तो लिख दिया इसी प्रकार। इसी प्रकार लिखा कि कोण 3 बराबर 4, कोण 3 बराबर 4, ये भी किससे है? सिप्लिसिटी से, ठीक है। अब इन दोनों कोणों को समीकरण 1 व 2 के लिए हमने इनको सर्वांग सम किया है। अब देखो कि कोण 1 चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये बन गया रेखीय कोण। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है, इसके बाद ब्रैकेट में लिखना है कि सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण। अब हम क्या करेंगे कि कोण 1 को हम लिख देंगे 2, क्योंकि हमें 1 की जरूरत नहीं है, हमें तो 2 और 3 की जरूरत है। 1 को लिखेंगे 2, कोण 2 प्लस कोण 2, पहले से इस कोण को लिखा कोण 2, ये ऐसा कैसा। कोण 3 की हमें जरूरत है, कोण 4 की नहीं है। कोण 3 का 3 और कोण 4 को हमने 3 लिखा 180 डिग्री। हमने क्या किया कि 4 को भी हमने 3 लिख दिया, क्योंकि हमें 1 और 4 दोनों की जरूरत नहीं है। तो 4 को हमने 3 लिखा, 1 को भी 2 लिखा। और ये कहाँ किया है? इसके बाद लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये बन गया, देखो 2 कोण 2, ये बन गया कि 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 2 आएगा यहाँ से कॉमन, कोण 2 प्लस कोण 2 कितना आएगा? 2 कोण 2, कोण 3 प्लस कोण 3 हो गया 2 कोण 3 और बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 आ गया कॉमन, ये बन गया कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब 2 जाएगा भाग में, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर, देखो 2 भाग में जाएगा तो बन जाएगा 90 डिग्री। और कोण 2 और 3 एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो बनेगा कोण एओबी। तो कोण एओबी बराबर 90 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये हो गया अपना 9वां सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। देखो क्या दे रखा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण, देखो ये वाला, ये स्पर्श रेखा है P और PB, इनके मध्य बना कोण स्पर्श बिंदुओं को केंद्र पर मिलाने वाले कोण का समपूरक होता है। समपूरक का मतलब क्या होता है कि देखो ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र को कौन सा कोण बना रहे हैं? AOB, और स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कौन सा है? APB। तो इन दोनों का योग जो है समपूरक होता है। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है कि हमें 2 स्पर्श रेखा दे रखी है और एक वृत्त का केंद्र दे रखा है। सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री, ये संपूरक कोण है, ये हमें सिद्ध करना है। और करेंगे कैसे? तो इसमें रचना की जरूरत है नहीं, ठीक है। रचना में कुछ नहीं करनी,
हमें पता है कि यहाँ 90 डिग्री होता है और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इनको नंबर ही कर देते हैं, जैसे कोण 1, 2, 3 और 4। अब कोण 1 + 3 का योग हमें 180 डिग्री करना है। 2 और 4 का मान हमें पता है, तो हम लिखेंगे उपपत्ति के अंदर लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, अर्थात देखो OA और OB क्या है, अर्थात OA लंबवत AP, OA जो है इस AP लंबवत है तथा OB लंबवत BP या PB, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम PA भी कह सकते हैं, AP भी कह सकते हैं। अब जब लंबवत है तो कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री, दोनों का मान कितना आ गया, कोण 2 और 4 कितने आ गए, 90 डिग्री। मतलब कोण 2 का मान भी 90 डिग्री है और कोण 4 का मान भी 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबवत है, ये फॉर्मूला में हमने पढ़ रखा है। अब देखो कि चतुर्भुज OAPB में चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग आता है 360 डिग्री। अगर इन चारों का जोड़ा जाए, चारों कोणों को जोड़ा जाए तो योग आएगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 + कोण 4 बराबर 360 डिग्री। अब कोण 1 का मान हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 और 3 का दोनों का योग हमें ज्ञात करना है, तो कोण 1 को हम कोण 1 रख देंगे। कोण 2 का जो मान है वो 90 डिग्री है, कोण 3 का मान भी हमें नहीं पता और ये भी 90 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। देखो क्या बच गया, बाईं तरफ कोण 1 + कोण 3, 90 + 90 हो गया 180, 180 जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 360 - 180, तो कोण 1 + 3, देखो 1 + 3, एक का नाम क्या है, कोण AOB, कोण 3 का नाम क्या है, APB, कोण APB, बराबर 180 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था, और लास्ट लिख देना है, स्पर्श रेखा के मध्य कोण तथा स्पर्श बिंदु द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परस्पर समपूरक कोण थे, तो AOB + APB बराबर 180। चलिए 11 सवाल को करते हैं। देखो क्या कर रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि ABCD जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है, एक समचतुर्भुज है, कब, जब वृत्त के परिगत बना हो, ठीक है। तो हमें केवल एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, हमें ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, AB बराबर CD है, BC बराबर AD है। सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज कब होगा, जब चारों भुजाएं बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखो सिद्ध करते हैं। इस सवाल में देखो उपपत्ति की जरूरत है नहीं, ठीक है। हमने एक सवाल किया था पीछे 7वां या 8वां, उसमें जो बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर आती है, इसी को लेकर हम सिद्ध करेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। देखो रचना की जरूरत है नहीं, उपपत्ति देखते देखो, चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, अतः देखो कौन सी कि AP बराबर AS, क्या आएगा कि AP बराबर AS, समीकरण नंबर 1। और क्या आएगा, BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या आएगा कि CR बराबर CQ आ गया, और DR बराबर DS,
ds। ये सवाल, ये जो है समीकरण 4 बन गई। जो हमारे पीछे 7वां या 8वां जो भी सवाल था उसमें सेम टू सेम समीकरण बने थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखो ए बी जो है वो सी डी के बराबर पहले से दे रखा है। अगर ए बी को हम बी सी या ए डी किसी एक के बराबर कर दें तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर आ जाएगी। कैसे कि ए बी और सी डी जो है वो बराबर दे रखी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे जो दिया है इसी में लिख देते हैं, अर्थात क्योंकि समान चतुर्भुज है कि ए बी बराबर सी डी व बी सी बराबर ए डी, ये हमें दे रखा है। जब सम्मुख भुजाएं बराबर है और किसी एक भुजा को हम अन्य किसी संगत भुजा के बराबर कर दें, इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर कर दें, एडी के बराबर कर दें, तो ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा क्योंकि चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर हम इन चारों को जोड़ते हैं तो ए बी प्लस सी डी क्या बनेगा, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी बन जाएगा। ठीक है, और ए बी और सी डी दोनों बराबर तो हम उसको लिख देंगे 2ab या 2cd। तो समीकरण 1 2 3 4 जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर P प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो ये बन गया AP प्लस BP क्या बन गया, AP प्लस BP बन गया AP। CR प्लस DR बन गया CD बराबर AS प्लस DS बन गया AD प्लस CQ प्लस BQ बन गया CQ प्लस BQ, ये वाला क्या बन गया BC। अब देखो कि AB और CD पहले से बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं AB, या दोनों को AB लिख सकते हैं या दोनों को CD लिख सकते हैं। इसको लिख दें AB प्लस AB। ठीक है, AD और BC भी दोनों से बराबर है तो हम उसको लिख सकते हैं BC प्लस BC। तो यहां पे क्या बन गया देखो AB प्लस AB तो 2AB बराबर BC प्लस BC 2BC बन गया। तो 2 से 2 कट जाएगा तो AB बराबर BC। ये AB है इस BC के बराबर आ गई, BC जो है वो इसके बराबर, इसका मतलब ये AB इसके बराबर भी आ गई। ठीक है, और ये इसके बराबर पहले से है। तो देखो इनको इन दोनों को समीकरण A, दोनों को समीकरण A से और इसको हम कह देते हैं समीकरण B, क्योंकि हमने क्या किया कि इनको समीकरण नहीं डाला मैंने, और समीकरण 1 2 3 4 इनको कर दिया और पूरा 1 2 3 4 पहले से बना हुआ है। तो समीकरण A व देखो A व B से कि AB CD के बराबर है, BC AD के बराबर है और AB BC के बराबर है। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, चारों भुजा बराबर आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। कैसे कि जब ये दो भुजा बराबर आ गई, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, ये आपस में चारों भुजाएं बराबर आ गई, चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज। अब देखो यहाँ एक सवाल आता है कि चारों भुजाएं तो वर्ग की बराबर भी होती है, तो ये वर्ग क्यों नहीं बना। कारण क्या है, समचतुर्भुज दे रखा था और समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज दे रखा था। समांतर चतुर्भुज में जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता और ना ही विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, और समचतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण बराबर नहीं होते, 90 डिग्री कोण भी नहीं होते। अगर 90 डिग्री के कोण दिए होते तो हम कह सकते थे कि ये वर्ग बन रहा है, लेकिन ये पहले से हमें दे रखा था कि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर भी नहीं होते और कोण 90 डिग्री का नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दे रखा है। वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC बना हुआ है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बना हुआ है।
इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, देखो बीडी और डीसी जो है, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, ये बीसी जो है इस डी द्वारा विभाजित है। किस प्रकार विभाजित है कि ये तो है 8 सेंटीमीटर बीडी और सीडी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो भुजाएं एबी और एसी ज्ञात करनी है, हमें एबी और एसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इस सवाल में क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इसमें दिया गया है और ज्ञात करना है, आप खुद लिख लेना। ठीक है, रचना का बिंदु क्या है, थोड़ी रचना से कर लेते हैं। देखो दिया गया है, हमें सवाल से लिखना है और ज्ञात क्या करना है, एबी और एसी की लंबाई। तो समय ज्यादा ना लगे क्योंकि कैलकुलेशन है, सवाल थोड़ा बड़ा है। ठीक है इजी सवाल, कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ी सी। तो हम सीधे रचना करते हैं। देखो केंद्र O को इस केंद्र O को हम क्या करेंगे, A से मिलाएंगे, B से मिलाएंगे और C से मिलाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जैसे ये स्पर्श बिंदु इनको नाम देते हैं, जैसे A B C D हो गया, इसको कहते हैं E और इसको कहते हैं F, और इनसे मिलाया। तो केंद्र O को बिंदु A B C तथा स्पर्श बिंदु E व F से मिलाया, E व F से मिलाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब हम करेंगे कैसे इसको, इस सवाल को करना कैसे है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। जब BD बराबर 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही आएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। जब CD बराबर 6 सेंटीमीटर तो CF भी कितनी आएगी, ये भी 6 सेंटीमीटर ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब अपने पास अगर AF और AE का मान किसी तरह से आ जाए तो 8 में जैसे ही हम AE का मान जोड़ेंगे तो ये पूरी AB आ जाएगी, और इस 6 में जब हम इस AF का मान जोड़ेंगे तो पूरी ये AC आ जाएगी। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आएगी, देखो ये भी बाह्य बिंदु है तो ये x है तो ये भी x रहेगी, x सेंटीमीटर। अब हमें इस x का मान ज्ञात करना है केवल। ठीक है, ये x का मान हमें ज्ञात करना है। अब वो किस प्रकार करेंगे, तो त्रिभुज हमें दे रखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकलता है। कैसे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और एक निकलता है हीरोन्स फॉर्मूले से। तो हम इन दोनों को काम में लेंगे क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल चाहे हम हीरोन्स फॉर्मूले से निकालें या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, देखो कि त्रिभुज BOC, ये वाला त्रिभुज जो दे रखा है, आधार ये आधार आ गया, ये ऊंचाई आ गई, आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज AOB आधार गुणा ऊंचाई और त्रिभुज AOC आधार गुणा ऊंचाई। अगर हम तीनों त्रिभुज कौन कौन से, BOC AOB और AOC, इन तीनों को अगर जोड़ दे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो भी क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज का। दोनों क्षेत्रफलों को बराबर करेंगे क्योंकि त्रिभुज तो एक कॉमन त्रिभुज है, ABC है, तो क्या आएगा कि x का मान आ जाएगा, और जैसे ही x का मान आएगा हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारी जो AB और AC का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ये त्रिभुज हम लिखते हैं सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, सीधा लिखते हैं एरिया मतलब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, या तो पूरा लिखो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, या शॉर्ट ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो कैसे करेंगे कि 1/2 गुणा आधार क्या है BC गुणा ऊंचाई क्या है OD, तो एरिया कितना आ गया इसका बराबर 1/2 गुणा, देखो BC की लंबाई कितनी है 8 + 6 कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 4 ये कितनी है 4, तो ये आ गया देखो 2 से कट गया 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं, देखो इसका AOB का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर 1/2 गुणा आधार क्या आएगा इस बार AB गुणा ऊंचाई कितनी आएगी और OE, तो एरिया ऑफ
ट्रायंगल AOB बराबर 1/2 गुणा, देखो AB का मान कितना 8 प्लस एक्स, जैसे इसको जोड़ा था ये दूरी कुल कितनी है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स गुणा OE का मान 4, तो ये काट देते हैं, देखो 2 से, 2 इससे गुणा होगा, 2 को जब 8 से गुणा करेंगे 16 प्लस 2x, ये इस 2 को हम इस ब्रैकेट से गुणा करके, तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB सेंटीमीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसी तरह से जब हम AOC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC बराबर 1/2 गुणा, देखो 6 प्लस एक्स गुणा 4, सीधा करते देखो 6 प्लस एक्स गुणा 4, ये कट जाएगा 2 से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ये बन गया, 2 को जब इससे गुणा करेंगे 12 प्लस 2x, और ये बन गया समीकरण नंबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये समीकरण नंबर 3। अगर इस BOC AOB और AOC तीनों को जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर आ जाएगा। तो देखो जोड़ते हैं, देखो क्या बनेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो AOB BOC और AOC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बन जाएगा, तीनों को जोड़ देते हैं, क्या क्या बनेगा, देखो 16 प्लस 2x ये 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर देखो क्या बनेगा कि 16, 28 और 12 इनको जोड़ना है, 28 और 12 कितने होंगे 40, 40 और ये 16 हो गए 56, 56 प्लस 4x, देखो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, को बाद में भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा देखो x, इस 4 में से 4x में से 4 कॉमन आ गया, x लिख दिया, 56 में से आ गया 14 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया, इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपने समीकरण काम की है, ये अपने मेन समीकरण है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पुनः ज्ञात करते हैं, ये हमने किससे किया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पुनः ज्ञात करेंगे किससे, हीरोन्स फॉर्मूले से। पुनः त्रिभुज ABC में क्या लेंगे कि देखो A क्या होती है कि शीर्ष A की सम्मुख भुजा, शीर्ष A की सम्मुख भुजा स्मॉल ABC जो आता है, सबसे पहले हीरोन्स के सूत्र में हम क्या करते हैं अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन का अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए हीरोन के सूत्र के लिए ABC का मान हमें पता होना चाहिए, और A क्या होता है कि शीर्ष A की सम्मुख भुजा कितनी है 8 + 6 14 सेंटीमीटर। B क्या है शीर्ष B की सम्मुख भुजा 6 + x सेंटीमीटर। और C क्या है, C क्या है शीर्ष C की सम्मुख भुजा 8 + x सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C बटा 2, देखो कितना आएगा S बराबर कितना आएगा देखो 14 + 6 + x + 8 + x बटे 2 कितना आएगा, देखो 14 और 6 20 और 8 28 + 2x 28 + 2x बटे 2। तो अर्ध परिमाप आ गया, देखो यहां से 2 कॉमन आएगा 14 + x बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से कह सकते हैं S बराबर 14 + x सेंटीमीटर। यह आ गया अर्ध परिमाप, ठीक है। अब अर्ध परिमाप हमने ज्ञात कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि हीरोन का सूत्र लगाएंगे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से कि S, हीरोन का सूत्र कैसे लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर रूट, देखो एस क्या है अपना, एस आ गया 14 प्लस एक्स, तो लिखते हैं 14 प्लस एक्स। उसके बाद एस माइनस ए, एस में से हमें ए घटाना है, ए क्या है 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 प्लस एक्स में से हमें 14 घटाना है, तो ये आएगा अपना एस माइनस ए। फिर एस माइनस बी, देखो 14 प्लस एक्स में से हमें 6 प्लस एक्स घटाना है, तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे ये संख्या है ब्रैकेट में, बाहर माइनस, इसलिए हमने क्या किया ब्रैकेट लगा दिया और बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगली क्या आएगी देखो, एस माइनस सी, एस कितना है 14 प्लस एक्स, उसमें से घटाने क्या है 8 प्लस एक्स, तो करेंगे 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। ठीक है, ये जो रूट है ये एक साथ ही चल रहा है, ये बट्टा नहीं है भाई। ठीक है, इस आगे जगह नहीं, इसलिए यहाँ पे रूट लगा दिया एक साथ। तो हम ज्ञात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सीधा लिख रहा हूँ देखो, रूट 14 प्लस एक्स, कौन सा ये वाला, ये 14 से 14 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल एक्स। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, क्या बनेगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। इसी प्रकार जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बाहर माइनस, तो क्या बनेगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। ठीक है, ये रूट है एक साथ ही, ये बन गया देखो 14 प्लस एक्स, बाहर एक्स, इस x से ये कट गया, इस x से ये वाला कट गया, तो क्या बनेगा 14 में से 6 गए 8 और 14 में से 8 गए 6। तो हम इसको लिख देते हैं, देखो हमें इनको गुणा नहीं करना है, ब्रैकेट इसको रूट के अंदर ऐसे छोड़ देना है, जाएगा देखो 48x ब्रैकेट 14 प्लस एक्स, और ये किस क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर रूट 48x और 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण अपने 4 आ गई थी, आ गई 5वीं, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को ध्यान से देखना है कि देखो ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण 4 व 5 में क्या करेंगे बराबर रख देंगे, कि जब बायां भाग बराबर है तो दायां भाग भी क्या आएगा बराबर आएगा। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, ठीक है, तो देखो कि 4 और x प्लस 14 बराबर रूट 48x 14 प्लस एक्स। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा कि 4x प्लस 14 का स्क्वायर बराबर, इसका रूट हट जाएगा 48x और 14 प्लस एक्स। तो जैसे ही स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये बन गया 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर बराबर 48x 14 प्लस एक्स। तो देखो ध्यान से देखो कि 14 प्लस एक्स और यहाँ पे बन गया 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे है कि जैसे स्क्वायर अप्लाई किया है बन गया 14 प्लस एक्स का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। एक स्क्वायर वाला पद एक से कट जाएगा, ठीक है, ये वाला पद इससे कट जाएगा, 16 जाएगा यहाँ पे भाग में, तो यहाँ से आएगा देखो x प्लस 14 बराबर 48x बटे 16। ठीक है, x प्लस 14 बराबर 48x बटे 16, क्योंकि ये 16 गया भाग में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x प्लस 14 बराबर 48 में जब हम 16 का भाग दिया आएगा 3x, ये x जाएगा माइनस में इधर। ठीक है, तो 14 बराबर 3x माइनस एक्स, कितना आया 14 बराबर 3x, इधर गया माइनस एक्स, तो आएगा 2x बराबर 14, 2x बराबर 14, तो x बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। मतलब इस x का जो मान है वो आ गया 7 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब आप हेरोन का सूत्र लगाओगे तो हमें सबसे पहले एबीसी का मान पता होना चाहिए। एबीसी क्या है कि शीर्ष ए की सम्मुख भुजा ए है, शीर्ष बी की सम्मुख भुजा बी, बी स्मॉल बी, और शीर्ष सी की सम्मुख भुजा स्मॉल सी है। ठीक है, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। कौन सा, समीकरण नंबर 5 वाला। दोनों को हमने बराबर किया, जैसे बराबर करेंगे
ये समीकरण 4 से, ये समीकरण 5 से, दोनों का वर्ग किया, दोनों पक्षों में वर्ग करते इस पे स्क्वायर हो गया, इसका रूट हट गया। ठीक है, स्क्वायर मतलब जैसे स्क्वायर अप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और इस ब्रैकेट पर लग जाएगा स्क्वायर, और ये x प्लस 14 और 14 प्लस x, ये एक ही बात है, एक पद घट जाएगा। घटेगा कैसे कि आएगा भाग में। ठीक है, अब इस 16 को हमने भाग में दिया तो 48 में 16 का भाग गया 3x आएगा, x गया माइनस में 2x, तो x का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। अब जब ए बी का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें लास्ट में क्या लिखना है, ए बी बराबर क्या आएगा 8 प्लस 7, कितना आएगा 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक बार यहाँ लिख देते हैं, लास्ट का जो मान है यानी लिखें कि ए बी बराबर 8 प्लस 7 बराबर 15 सेंटीमीटर, और ए सी जो है, ए सी कितनी आएगी 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन सवाल में ज्यादा है और सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, केवल और केवल कैलकुलेशन का इजी सवाल है। ठीक है, 10.2 का जो अंतिम सवाल है 13, उसको करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज, अब ये चतुर्भुज कोई भी हो सकता है। ठीक है, कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, सम्मुख कौन सी, ए बी के सम्मुख भुजा CD है, BC के सम्मुख भुजा AD है। सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा। ठीक है, चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है कि सम्मुख भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है। केंद्र पर जो है कैसे कि AB जो है केंद्र पर मान लो ये कोण बना रही है, कौन सा, ये वाला कोण, और सम्मुख भुजा कौन सी आ गई, ये वाली CD। तो इस कोण का योग जो है वो 180 डिग्री है। उसी प्रकार इस कोण का और इस कोण का योग भी 180 डिग्री ही हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या गया है, दिया है कि वृत्त के परिगत O केंद्र वाले, हम लिखेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, ABCD सिद्ध करना है। हम सिद्ध क्या करेंगे कि कोण, यहाँ पे केंद्र O है, कि AOB, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, और कोण BOC प्लस कोण AOD ये भी कितना है 180 डिग्री। देखो पूरा होता है 360 डिग्री का, अगर इन दो का या इन दो का योग 180 आता है तो बच्चे दो का भी योग 180 ही आएगा। ठीक है, हमें केवल एक ये मान लो कि केवल सम्मुख कोई दो कोणों का, इन दोनों का या इन दोनों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। अब देखो करेंगे कैसे, रचना में क्या करेंगे कि ये जो स्पर्श बिंदु जो है, जो PQR से स्पर्श बिंदु है, इनको हम क्या करेंगे केंद्र से मिलाएंगे। तो ये हमने डैश डैश मिलाई है, ये हमें सवाल में दे रखी है, क्योंकि केंद्र में जब कोण की बात करें तो ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा डार्क बना देते हैं। और थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस चतुर्भुज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, समांतर भी हो सकता है, समलंब भी हो सकता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं दिया गया। रचना में क्या करेंगे, केंद्र O को स्पर्श बिंदु PQR तथा S से मिलाया। तो हम मिला देते हैं, देखो जो रचना करते हैं वो हम डैश डैश करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने इसे मिलाया कि कोण AOB के दो भाग हो गए, ये वाला कोण और ये वाला कोण। इसी प्रकार कोण BOC जो हमें सिद्ध करना है, इसका योग और इसका योग 180 होता है, तो इसके भी दो भाग हो गए। तो अब इनको क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं कि कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इन 8 कोणों का योग कितना आ रहा है, 360 डिग्री है, क्योंकि पूरा एक वृत्त कोण बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं इनमें से कोई भी दो त्रिभुज लेता हूं, कौन कौन से त्रिभुज जो वृत्त के बाह्य बिंदु से बन रहे हैं, कैसे, जैसे मैं लेता हूं AOP और AOS, या फिर लेता हूं BOP या BOQ। तो इनको हमने अभी सवाल नंबर 10 के अंदर सर्वांग किया था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, और यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री।
इस जगह पे बनेगा 90 डिग्री। तो कोई दो त्रिभुज हमें लेने हैं जिनको हमें सर्वांग सम करना है। कोई भी दो, जैसे ये वाले दो ले सकते हैं, हम ये दो ले सकते हैं, हम ये दो ले सकते हैं, या ये दो। इन दो को सर्वांग सम करने से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन दो से हमारा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इन दो को लेंगे, हमें चार, इन सब 8 कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री पता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर 8 को हम 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 2 लिख सकते हैं, 7 को हम 6 लिख दें, 4 को हम 2 लिख दें, तो केवल सम्मुख कोण आ जाएंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, 2 को हम 3 लिख दें, क्या करें, 5 को हम 4 लिख दें, तो ये कोण बन जाएगा। और 1 को हम 8 लिख दें, 7 को हम 6 लिख दें, ये जब बराबर हो गए तभी हम इनको लिख पाएंगे। और बराबर कैसे आएंगे? सर्वांग सम करने से। तो लेते हैं, देखो उत्पत्ति में लेते हैं कि त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOS में, ठीक है, त्रिभुज AOP व AOS में हम कहते हैं पहले कि OP बराबर OS, OP बराबर OS वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और क्या कहेंगे कि OA बराबर OA। ये क्यों बराबर है? कि ये OA जो है वो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और हम क्या कहेंगे कि कोण, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण, कि कोण OPA, OPA बराबर कोण OSA, यह प्रत्येक 90 डिग्री। तो आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से, क्योंकि यही चीज हम पीछे वाले एक सवाल में हल कर चुके हैं, ठीक है। 10वां जो सवाल था उसके अंदर हम कर चुके हैं। आरएचएस नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज AOS में, अब जो सर्वांग सम है तो कोण 1 बराबर कोण 8 हम कह सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 8, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार बाकी त्रिभुज भी क्या है, सर्वांग सम है। इसी प्रकार त्रिभुज OPB, त्रिभुज OPB सर्वांग सम त्रिभुज OQB, फिर कोमा लगाते हैं, देखो त्रिभुज ORC, त्रिभुज ORC सर्वांग सम त्रिभुज OQC तथा त्रिभुज ORD, त्रिभुज ORD सर्वांग सम त्रिभुज OSD, ठीक है। इन सब को अलग से हमें सर्वांग सम दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने लिखा इसी प्रकार जो यहाँ पे सर्वांग सम किया उसी प्रकार। अब जब सर्वांग सम है तो कोण कौन से बराबर आ गए, देखो इन दो के लिए कोण 2 और 3 बराबर आ गए, कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण नंबर 2। कोण 4 बराबर कोण 5 आ गए, ठीक है। कोण 4 बराबर कोण 5, समीकरण नंबर 3। और कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7, समीकरण नंबर 4, ठीक है। इन कोणों को बराबर करने के लिए 1 8 के बराबर, 2 3 के बराबर, 4 5 के बराबर और 6 7 के बराबर करने के लिए हमने इसको सर्वांग सम किया है। अब हमें पता है कि इन 8 कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री है, कि चूंकि कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। कितना है? 360 डिग्री। अब हमें ये देखना है कि हमें किस किस कोण की जरूरत है, हम केवल वही कोण लेंगे। जिस जिस कोणों की हमें जरूरत है हम केवल वही कोण लेंगे। अगर मान लो AB और CD द्वारा हम पहले सिद्ध करना चाहते हैं ये वाली चीज, अगर हम पहले ये सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें 1 2 6 और 5 की जरूरत है, बाकी सबको हटाना पड़ेगा। अगर हमें ये BC और AD द्वारा ये वाला सिद्ध करना है तो हमें केवल 7 8 3 4 की जरूरत है, बाकी सबको हटाना पड़ेगा। तो पहले हम ये वाला कर देते हैं। कौन कौन सा? कि हमें 1 2 5 और 6 की जरूरत है। तो कोण 1 की जरूरत है, बिल्कुल है। कोण 2 की है, तो कोण 3 की जरूरत नहीं है। तो हम 3 को क्या लिखेंगे? 3 किसके बराबर है? 2 के बराबर। देखो 3 2 के बराबर, तो उसको लिखा कोण 2। 4 जो है वो किसके बराबर है? 4 5 के बराबर है, समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 5।
और 5 की हमें जरूरत है। 6 देखो किसके बराबर है, कोण 6 जो है, कोण 6 हमें जरूरत है इसको। 7 जो है वो 6 के बराबर है, कोण 7 जो है वो 6 के बराबर है, समीकरण 4 से। और समीकरण 8 से, समीकरण 1 से कोण 8 जो है वो 1 के बराबर है, कोण 8 1 के बराबर है, इसको लिखा कोण 1। और ये बराबर किसके है, 360 डिग्री के। या लिख देना, इसके बराबर में लिखना है समीकरण 1 2 3 व 4 से। ठीक है, अब देखो क्या बन गया, कोण 1 प्लस कोण 1 2 कोण 1, कोण 2 प्लस कोण 2 2 कोण 2, 2 कोण 5 और 2 कोण 6 बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं सब जगह, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360। अब देखो ये 2 तो जाएगा भाग में, वो 180 हो जाएगा। अब कोण 1 प्लस 2 का योग देखो, कोण 1 प्लस 2 को जोड़ दे तो बनता है कोण एओबी, कोण एओबी प्लस 5 और 6 को जोड़ दे तो बनता है सीओडी, कोण सीओडी बराबर। और 2 गया जब भाग में गया, इसमें लिखना है सीओडी, 2 जब भाग में गया तो बन गया 180 डिग्री, तो ये आ गया 1 से 2 गया। अब जब इन दोनों का योग 180 है और चारों का मतलब ये वाला और ये वाला, इन दो का योग भी 180 है, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 का होता है। जब इन दो का योग 180 आ गया तो इन दो का भी 180 आएगा, तो लिखेंगे इसी प्रकार कोण सीओ, देखो सीओबी प्लस कोण एओडी, कोण एओडी बराबर 180 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है। अतः चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, लेकिन इस चतुर्भुज की भी कंडीशन है कि ये वृत्त के परिगत होना चाहिए, तो हम पूरा लिखेंगे। अतः वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत चतुर्भुज की सम्मुख भुजा केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है, समपूरक कोण बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपना ये जो 13वां सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।